वेलकम फ्रेंड, एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉप 20 का पार्ट नंबर 27 डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है आउटर एटमॉस्फेयर इज काउज वाइल लोअरिंग ऑफ द ओजोन लेयर। जो बाहरी एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है उसमें ओजोन लेयर जो होती है उसकी परत होती है, तो उसके कम होने का क्या कारण होता है, उससे क्या होता है। सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भाई हमारी ओजोन लेयर जो होती है वो कम हो जाएगी तो उससे क्या होगा। यहाँ पर कुछ बीमारी के नाम देंगे, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, दमा, या फिर त्वचा कैंसर हो जाएगा, या फिर क्या होगा इससे। तो इससे होता है स्किन कैंसर जो होता है वो हो जाता है अगर हमारी ओजोन लेयर जो होगी वो कम हो जाएगी तो। अगला क्वेश्चन देखिए, तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है कॉलम का वो कौन सा होता है। हेक्सागोनल, रेक्टेंगुलर, या फिर ट्यूबुलर सेक्शन, या फिर सॉलिड राउंड्स, कौन सा सेक्शन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कॉलम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, वो आई सेक्शन होता है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर जो होगा वो कॉलम के केस में ट्यूबुलर सेक्शन जो होता है। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है वो ट्यूबुलर सेक्शन ही होता है कॉलम के केसेस में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई सेक्शन वाला तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम पिच जो होती है रिवेट के लिए शुड नॉट बी लेस देन। पिच जो होती है मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए। होल डायमीटर 2.5 टाइम्स, या फिर होल डायमीटर 3 टाइम्स, या फिर होल डायमीटर 1.5 टाइम्स, या फिर होल डायमीटर 2 टाइम्स, कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिनिमम पिच की बात करें या फिर मिनिमम गेज की बात करें तो दोनों का केसेस हमारे पास 2.5D ही होता है, यानी कि होल डायमीटर ऑफ 2.5 टाइम्स। छेद जो होता है, होल जो होता है उसके डायग्राम का 2.5 गुना होना चाहिए मिनिमम पिच जो होती है, या फिर मिनिमम गेज जो डिस्टेंस होती है, गेज जो होता है ये, या फिर पिच, ये दोनों एक ही बात है, 2.5 होती है। अगर हम यहाँ पे मिनिमम एज की बात करें, रिवेट के लिए मिनिमम एज जो होती है उस केस में हमारा 1.5D होता है। ये भी आपको याद रखना है कि मिनिमम एज जो होती है रिवेट की शुड नॉट बी लेस देन, तो 1.5D होती है। बाकी आपको और सारे केसेस तो पता है कि भाई मैक्सिमम पिच जो होती है वो कितनी होती है, कंप्रेशन के लिए कितनी होती है, टेंशन के लिए कितनी होती है, और एडजस्टमेंट के लिए कितनी होती है। ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लिंसन टेप विच इज रेनफोर्स विद द कॉपर और ब्रास वायर इज टर्म एज। बोल रहा है कि एक ऐसी टेप जो किससे बना हुआ है, रेनफोर्स विद कॉपर या फिर ब्रास वायर से बना हुआ है, वो कौन सी टेप होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, कौन सी टेप होती है वो। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है होमवर्क में देना है, क्योंकि मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन पूछता हूँ तो कोई भी आंसर नहीं देता है, सिवाय एक दो स्टूडेंट है उनको छोड़कर। तो अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि भाई लाइन्स एंड टेप जो होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो लाइन से टेप की अगर हम बात करें, इसका जो होता है ये अच्छा सूत का बनाया होता है। 12 से 15 mm का एक चौड़ी पट्टी होती है, उसके ऊपर ये बनाया होता है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें, ये 66 फीट में भी आता है, 100 फीट में भी आता है। अगर मीटर में बात करें तो 10 मीटर में भी आता है, 20 मीटर में भी आता है, और 30 मीटर में भी आता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है होमवर्क में देना है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, आर इन द वाटर सप्लाई सिस्टम। बोल रहा है कि भाई आर इन द वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है। जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, सिंपल आपको बताना है कि भाई क्या होता है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो भाई जो वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसमें क्या होता है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वाटर सप्लाई सिस्टम जो होती है वो 2 तरह की होती है। ये तो एक तो टेम्परेरी आ गई, एक परमानेंट वाटर सप्लाई आ गई। टेम्परेरी और परमानेंट ये 2 वाटर सप्लाई सिस्टम होते हैं। तो टेम्परेरी में ये होता है कि भाई हम कुछ देर के लिए पानी छोड़ेंगे,
तो ये कुछ घंटों के लिए पानी आता है या फिर 1 घंटों के लिए आता है, तो टाइम टू टाइम पानी आता है, कहने का मीनिंग ये है। तो परमानेंट ये होता है कि भाई आपको परमानेंट पानी मिलेगा, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपको कंप्लीट मैनेजमेंट जो होती है वाटर सप्लाई सिस्टम की, उसकी जरूरत पड़ती है, तो वाटर सप्लाई सिस्टम में यही होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मटेरियल मोर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। बोला कि मटेरियल जो सबसे ज़्यादा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में वो कौन सा होता है, स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट या फिर सैंडस्टोन, कौन सा यूज होता है। तो मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि भाई जो सीमेंट जो होता है उसके लिए कैलकेरीस और आर्गिलेसिस दो तरह के मटेरियल जो होते हैं यूज होते हैं, उसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे कि कौन कौन से होते हैं। लेकिन जो मोस्ट मोर यूज होता है वो लाइम ही होता है, तो लाइमस्टोन हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल, maximum amount of water in the soil which is also no reduction in volume of soil to reduce, वो क्या, किस लिमिट को हम बोलते हैं, उसको श्रिंकेज लिमिट हम बोलते हैं एज पर एसएससी जेई। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अब ये देखिए ये भी एसएससी जेई में ही पूछा गया था, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो कितनी होती है कंक्रीट की। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में। हमारे पास क्या था कि भाई जो ओल्ड आईएस कोड था जिसको हम बोलते थे इंडियन स्टैंडर्ड 456, और वो था 1978। ये वाली एडिशन थी, उसको आप थर्ड एडिशन भी बोल सकते हैं। तो ये वाली एडिशन थी, उसके अकॉर्डिंग भाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है कंक्रीट का वो कितना था, 5720 एंड अंडररूट एफ सी के, ये था उस आइस कोड के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ऑप्शन जो है उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, 57, ये देखिए 100, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस टाइम पर हमारा ये वाला आई कोड था, तो इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये होती थी। लेकिन अब जो हमारा आई कोड है वो है इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। इस आई कोड के अकॉर्डिंग हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो 5000 अंडर एफ सी के होता है। सिंपली आपको ये याद रखना है, बाकी कुछ यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन जो है कॉमन है, पूछा जा रहा है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मिनिमम रेकमेंडेड जो डायमीटर होता है सीवर का वो क्या होता है, मिनिमम रेकमेंडेड जो होता है वो क्या होता है। तो मिनिमम होता है एक मैक्सिमम होता है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिनिमम की अगर हम बात करें वो 15 सेंटीमीटर होता है, मैक्सिमम की बात करें वो 300 सेंटीमीटर होता है, 300 सेंटीमीटर सॉरी 300। तो 300 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो मिनिमम के बारे में पूछा गया तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। मैक्सिमम के बारे में 300 सेंटीमीटर होता है, 3 मीटर भी आप याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता होगा तब आप लगाएंगे। लेकिन जो अच्छा रहता है सीवर का जो डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर, मोस्ट कॉमन जो होता है, बहुत ही आपको बेस्ट सीवर चाहिए तो आपको 20 सेंटीमीटर जो है डायमीटर यूज़ करना चाहिए। ये बेस्ट का केसेस है, इसको आप रहने दीजिए, बेस्ट के बस याद रखिए बेस्ट का केसेस, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ें तो याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, तो क्या होगा। बोल रहा है कि भाई परसेंटेज ऑफ स्टील जो है इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो मैं भाई आपको बता रहा था कि भाई जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, एक दो बार मैंने क्वेश्चन में बताया कि भाई वो डिपेंड करता है कि हमने जो परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड किया है वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तो इट मीन्स कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो बढ़ जाएगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इन केस अगर हम अपना स्टील का परसेंटेज जो है उसको बढ़ाते हैं। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ये वैसे इतना सिंपल करके पूछा गया है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि भाई थोड़ा सा लेंथी करके क्वेश्चन आपको बताया गया है, तो उस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो है लेंथी करके भी पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज होने की वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द हाईएस्ट विड्थ ऑफ द बेस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज, हाईएस्ट हाईएस्ट विड्थ जो होती है, बेस जो होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, वो कितना होता है। 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। वैसे मैं जितने भी ये पेमेंट होते हैं रोड सरफेस के, उसकी मैंने बिड्थ आपको बताई थी कि भाई बेस की कितनी होती है, एंड हमारे पास जो सब ग्रेड होता है, सब बेस होता है, इन सभी की बिड्थ मैंने आपको बताई थी कितनी होती है mm में, मीटर में।
सेंटीमीटर में, तो वो आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आई थिंक बताई हुई है। नेक्स्ट में देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिवेट इन ए स्टील रूफ ट्रसेस। परसेंटेज ऑफ रिवेट पूछ रहा है कि भाई इन रूफ ट्रसेस में द टोटल वेट ऑफ द ट्रसेस 10%, 2.5%, 5% या फिर 7.5%, कितना होता है? 5% होता है टोटल वेट जो होता है। बाकी पीस के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पीस जो होती है वो कितनी होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ साइट। साइट की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्राइवर आइज लेवल अबव द रोड। ड्राइवर्स आई का लेवल जो होता है वो आपको रोड से कितना आप लेते हैं, 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, कितना आप लेते हैं? 120, 1.2। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना, 1.2 जो होता है 120 सेंटीमीटर होता है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो 15 सेंटीमीटर होता है या फिर 0.15 मीटर होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी मान के चलिए कि वो गाड़ी में कोई ड्राइवर जो है चालक बैठा हुआ है, तो उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट की हाइट जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो इन द लेयर लोकेटेड ऑन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम, इन द लेयर लोकेटेड ऑन द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज, तो क्या होगा इस क्वेश्चन में आंसर हमारा? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो वहाँ पर कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। जो लेयर आपको देखने को मिलती है न्यूट्रल एक्सिस जो होता है बीम पर, वहाँ पर कोई भी स्ट्रेस आपको देखने को नहीं मिलता है, स्ट्रेन जो होता है। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लो स्पीड फिल्ट्रेशन इलिमिनेट टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर। कितने mg पर लीटर जो होता है वो टर्बिडिटी जो होता है वो खत्म करता है, दूर करता है भाई। स्लो स्पीड फिल्ट्रेशन जो होता है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे टर्बिडिटी की बात करें तो वो 60 mg पर लीटर जो होता है उतना दूर करता है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भाई जो पानी होता है उसको आपको प्यूरिफाइड करना है, तो थोड़ी बहुत प्रोसेस होती है वो होती है। तो सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो स्क्रीनिंग आती है। स्क्रीनिंग में आपको पता है कि भाई हमारे पास जो पानी होता है उसमें बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, जैसे घास फूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे छोटे मोटे लकड़ियाँ वगैरह हो सकती है। तो वो निकालने की प्रोसेस जो होती है उसको स्क्रीनिंग हम बोलते हैं। स्क्रीनिंग में आप एक मैश जैसा यूज करते हैं, तो उस मैश जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ डायमीटर होता होगा, साइज होता होगा। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, जो भाई जो होल होते हैं इसका जो माप होता है वो 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि भाई और कौन कौन सी प्रोसेस जो होती है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर गेज इज यूज टू मेजर वेरी हाई प्रेशर। इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रेशर गेज है जिसको आप यूज करते हैं वेरी हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए? कौन सा ऐसा? तो वो होता है वर्डन गेज प्रेशर। ये वाला हम करते हैं वेरी हाई, यही मेजर कर सकता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोअर इंग्रेडिएंट ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज कॉल्ड। लोअर इंग्रेडिएंट जो होता है, देखिए लोअर मोस्ट पार्ट हो गया या फिर जो लोअर इंग्रेडिएंट हो गया या फिर लोअर मोस्ट लेयर जो होती है वो हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको भाई। हमें पता है कि भाई फ्लेक्सिबल पेमेंट में सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है वो सब ग्रेड की ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ विच ऑफ द प्रॉपर्टी विच ऑफ द sorry in the case of which the properties studied extensively, the actual failure is evaluated, and in this method it is done without prejudice to complete the study। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? उसको क्वांटिटी ऑफ सर्वेइंग हम बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हार्डन कंक्रीट। हार्डन कंक्रीट है आपके पास, उसकी स्ट्रेंथ जो है आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करेंगे? कौन पेंट्रोचन यूज करेंगे? रिवॉर्ड हैम्बर टेस्ट, याउंड टेस्ट या फिर कैली वॉल टेस्ट? तो हैम्बर आपको पता है कि स्ट्रेंथ के लिए हैम्बर ही यूज होगा। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग
इन कोहेजिव सॉइल के लिए, कोहेजिव सॉइल हो गया हमारे पास क्ले, क्ले के लिए पूछ रहा है भाई, इज टेकन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड, कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितनी होती है भाई। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इफ द एक्सकवेशन ऑफ सॉइल इज लेस देन 30 सेंटीमीटर, एक्सकवेशन जो है सॉइल की वो हो गई, हम 30 सेंटीमीटर से कम कर रहे हैं, देन उसको आप मेजर करते हैं पर, किस में मेजर करते हैं हम उसको, 10 क्यूबिक मीटर में, 10 स्क्वायर मीटर में, या फिर स्क्वायर मीटर में। तो मैं आपको बता चुका हूँ केस भाई, तो एक्सकवेशन जो होती है तो क्यूबिक मीटर में है, लेकिन 30 सेंटीमीटर का केस जो आता है तब आप स्क्वायर मीटर में उसको मेजर करते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 21 क्वेश्चन। आपको मैंने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है। जब भी मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ तो तब ऐसा होता है कि भाई मैं आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लेके आता हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो होता है उसको छोड़कर। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिए, होमवर्क के क्वेश्चन का आप जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज जो है बढ़ता है। आप स्टडी कहीं ना कहीं पर रिसर्च करते हैं तो उससे आपको थोड़ा बहुत सीखने को और भी मिलता है, इसलिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।